Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Plant physiology and ecology. Today we will discuss water relations of plants. Water relations of plants. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अहम कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसकी स्लाइड में हम क्या डिस्कस करेंगे, वाटर रिलेशन बेसिकली होता क्या है। जो प्लांट वाटर रिलेशंस है ना, वो कंसर्न करता है कि प्लांट जो अपनी सेल के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन को कैसे कंट्रोल करता है या मेंटेन रखता है। उसके अलावा वाटर रिलेशंस के हम अंदर पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ वाटर, जो वाटर वो सॉइल से लेता है उसको कलेक्ट किस तरह करता है। एंड द थर्ड वन इज इट्स ट्रांसपोर्ट। देखें जी, ये तीन मैकेनिज्म हो गए बेसिकली। कौन कौन से, कि सेल के अंदर उसने हाइड्रेशन को, अपने वाटर लेवल को उसने क्या करना है, मेंटेन रखना है। एंड सेकंड वन इज कि वो कलेक्शन कहाँ से करता है। एंड द थर्ड वन, ट्रांसपोर्ट विद इन द प्लांट बॉडी एंड इट्स लॉस बाय एवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। देखिए बेटा, इसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट का मेथड पढ़ेंगे, उसके अलावा एवेपोरेशन पढ़ेंगे, अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, ठीक है, थ्रू रूट्स। बेसिकली वाटर रिलेशंस ये है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं, वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वाटर क्या है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखें बेटा, वाटर जो है बेसिकली इसका फार्मूला क्या होता है, H2O। तो देखें, दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलते हैं और फिर क्या बनाते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। द वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड टू टू हाइड्रोजन एटम्स। The two OH bonds form an angle of 104.5 डिग्री। दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान कितना डिफरेंस होता है, 104.5 का, ठीक है। इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 104.5। बिकॉज द ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम का किसी दूसरे एटम्स के ऑर्बिटल्स में से या शेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या करती है, हाइड्रोजन के एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इसी अट्रैक्शन के रिजल्ट में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये तो वही कंसेप्ट होगा, जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी वो दूसरे को उतनी ही पावर से अपनी तरफ खींच लेगा। अब देखें, कहता है कि इस अट्रैक्शन के रिजल्ट में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन के पास और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन के पास, ठीक है ना, ठीक है। और इससे क्या, और यही वजह है इनके दरमियान पोलैरिटी कायम हो जाती है और वाटर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल है, अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन प्लांट्स। पानी की क्या अहमियत है पौधों के लिए। सबसे पहला इसका पॉइंट है, सॉल्वेंट फॉर अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पॉइंट देखें, मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल का जो मेजर कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म, वो किस पर बेसिकली कंपोज होता है, वाटर पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर क्या है, एज अ मीडियम वर्क करता है, ठीक है। उसके अलावा वाटर जो है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कैसे, थ्रू ट्रिगर प्रेशर। जैसे जैसे ट्रिगर प्रेशर देखें,
टर्गर प्रेशर के रिजल्ट में क्या होगा, ये देखें, ये टर्गर प्रेशर के रिजल्ट में वाटर जो है ये ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखें प्लांट क्या कहता है, इरेक्ट रहता है, ठीक है। आपने अक्सर लीव्स देखे होंगे, जैसे ही उनके टर्जिडिटी लॉस होती है वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो वाटर क्या है, मेजर कंपोनेंट है। उसके अलावा टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए ये हेल्प करता है। उसके अलावा ग्रोथ और अलोंगेशन में, ठीक है, सेल अलोंगेशन एंड ग्रोथ, इसके अंदर जो वाटर है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंड। कोहेजन एंड एडहेजन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर कोहेजन और एडहेजन फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना। अब पहले हम इन वर्ड्स के साथ ही उनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे हम फर्दर मूव करेंगे। को आपस में, कोहेजन क्या होती है, आपस में, और एडहेजन विद अदर्स। तो कोहेजन प्रॉपर्टी को कोहेसिव या कोहेजन प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, ऐसी प्रॉपर्टीज जो वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर मॉलिक्यूल के साथ जोड़ेंगी, को आपस में, ठीक है ना। और एडहेसिव फोर्सेस जो वाटर मॉलिक्यूल्स को थ्रू प्लांट वॉल या सेल वॉल या अदर किसी और कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्सेस। तो देखिए बेटा, ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर, कि पोलैरिटी की वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखें यहां पर लिखा हुआ है द प्लस एंड ऑफ वन, कि प्लस एंड, कि वाटर मॉलिक्यूल का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि प्लस एंड ऑफ वन हाइड्रोजन एटम एसोसिएट्स विद द माइनस एंड ऑफ द अदर। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस एंड का मतलब हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। कुछ यूं स्ट्रक्चर था ना कि हाइड्रोजन की, देखिए हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, यहाँ और यहाँ, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये पार्शियल का साइन देखिए, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। द अट्रैक्शंस आर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हेंस वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम वेरी कोहेसिव। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कोहेसिव हो जाता है। अब देखें बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान है, एक बार ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला जो है ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, कितना, ठीक है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है तब इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। वैसे अगर विद इन मॉलिक्यूल देखा जाए तो इनके दरमियान क्या होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। आप समझ रहे हैं, ये मार्कर के साथ देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, अंडरस्टैंड। अब देखें बेटा, कह रहा है water can also have ability to develop strong bonding with other molecules containing oxygen known as adhesive properties, ठीक है। Cohesive properties of water molecules can be easily demonstrated in the frozen ice। क्या होता है, जो कोहेसिव होती है, जो आपस में बॉन्डिंग होती है उसकी वाटर मॉलिक्यूल, वो कह रहे हैं कि हम इजीली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। किस तरह, क्योंकि जब आइस फॉर्मेशन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एक प्रॉपर चैनल में आ जाती है, ठीक है। प्रॉपर पैटर्न बन जाता है उसके अंदर, ठीक है। और क्या हो जाती है, आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। तो यही वजह है कि वाटर जो है वो स्टार्ट करता है फ्रीज करना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है।
उसके बाद देखिए द फ्रोजन वाटर एट द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज टू इंसुलेट द वाटर बिलो, प्रिवेंटिंग लार्ज बॉडी ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग सॉलिड एंड किलिंग एक्वेटिक लाइफ। क्या होता है कि ये जो देखें सरफेस से जमना शुरू होती है, टॉप टू बॉटम आइस जो है ना फ्रोज होती है ना। अब देखें इससे रिजल्ट में क्या हो जाता है कि ये एज अ इंसुलेटर वर्क करती है। इंसुलेटर वर्क करने का मतलब क्या है कि ये नीचे जो है एक्वेटिक लाइफ उसको बचाती है। ऊपर वाले सरफेस हमारी क्या होती है, हम बर्फ में देख रहे होते हैं, ठीक है, लेक्स में देखें तो क्या होगा, लेकिन नीचे क्या होगा, पानी एज अ इंसुलेटर ही वर्क करेगा, उसका टेम्परेचर वैसा ही होगा और वहां पर एक्वेटिक लाइफ जो है वो सरवाइव कर रही होगी। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि थर्ड पॉइंट में जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है तो क्या होगा, आइस मेल्ट होने का मतलब हीट अप हो रहा है। हीट अप होने का मतलब उनके दरमियान जो बॉन्डिंग थी वो टूट रही है। बॉन्डिंग टूट रही है तो मतलब क्या है कि उनके जो एक पैटर्न के साथ आपस में एक सीक्वेंस बना हुआ था आइस का वो खराब हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वाटर की डेंसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, कहाँ तक, अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बट मोर इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर from 4 degrees centigrade, more bonds are broken because of the thermal agitation and water become less dense, और water क्या हो जाएगा, कम dense हो जाएगा, ठीक है। अब देखें बेटा at 100 degree centigrade water bond completely lost and water change its liquid to vapor phase, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या करना शुरू कर देता है, बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। अंडरस्टैंड। टेंसाइल स्ट्रेंथ, cohesion property also give water to great tensile strength। ये क्या होती है, खिंचाव की ताकत, ठीक है। खिंचाव की ताकत क्या है कि डिफाइंड एज मैक्सिमम फोर्स, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया कि एक डेट अ कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर कैन विदस्टैंड बिफोर ब्रेकिंग। देखें बेटा इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ये देखें, ये सपोज करें एक बॉक्स है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद देखें अब इसके अंदर जो पर यूनिट एरिया पर फोर्स, ये इतने से एक छोटे डिब्बे पे पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, उससे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये फोर्स मिलती मिलती क्या बनाती है, वाटर कॉलम बना लेती है, ठीक है, एक लंबा कॉलम जिससे पानी जो है वो रूट्स टू लीव्स मूव करता है। अब देखें बेटा इसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हम वाटर को एक सिरिंज में रखते हैं, ठीक है, और जब हम उसको दबाएंगे तो उससे क्या होगा, सिरिंज को दबाने से एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिल्ड अप हो जाएगा, ठीक है। इस प्रेशर को हम मेजर किस में कर सकते हैं, इस प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हैं वो हैं पास्कल और उसके अलावा मेगा पास्कल। अब देखें जो 1 मेगा पास्कल है वो अप्रोक्सीमेटली 9.9 एटमोस्फेयर है, ठीक है। अब देखें बेटा वो क्या है, इसमें उसने सेकंड पॉइंट कहा है कि अगर हम उस सिरिंज को दबाने की बजाय उसको पुल अप करें, ठीक है, उसको अगर हम खींचें तो क्या होगा, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जो क्या करेगा, रेजिस्ट टू पुल, जो कि खींचने के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। उसे वो रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको
बैकअप खींचने के लिए। तो इससे रिजल्ट निकलता है कि उस वाटर जो है कॉलम बन रहा, उसको तोड़ने के लिए हमें हाई या फिर काफी मिकदार की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब देखें स्टूडेंट्स, एडहेसिव प्रॉपर्टीज। इससे पहले हम किसको डिस्कस कर रहे थे? कोहेसिव प्रॉपर्टीज को। अब हम एडहेसिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर वो क्या कह रहा है? एडहेजन इज द ability of dissimilar molecules to stick together, कि ऐसे मॉलिक्यूल जो सिमिलर नहीं है वो आपस में जब जुड़ते हैं उसे हम एडहेजन कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये वाटर मॉलिक्यूल्स में भी पाई जाती है। ठीक है, वाटर विल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन विद पोलर एंड चार्ज मॉलिक्यूल। वाटर क्या करता है? ये इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन बनाता है किसके दरमियान? पोलर्स के दरमियान या फिर चार्ज मॉलिक्यूल के दरमियान। ठीक है ना। उसके अलावा देखें, ये एडहेजन प्रॉपर्टीज किसमें आ जाएंगी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जब सेल टू सेल मूव करता है तो क्या वो सेलुलोज के साथ, अब देखें सेल्स की वॉल्स के साथ क्या करेगा? एसोसिएशन बना देगा। उसे हम क्या कह देंगे? एडहेसिव प्रॉपर्टीज कह देंगे। ठीक है, उसके अलावा थर्ड में देखें, water molecules are also attracted to other polar molecules and ions। water molecules क्या करते हैं कि दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स को भी क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें बेटा, अब ये क्या है? अ चार्ज और पोलर सब्सटेंस, कि एक ऐसा चार्ज या फिर पोलर सब्सटेंस दैट interacts with the dissolve in water is said to be hydrophilic, कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर लवर हो, ठीक है, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और उसके रेसिप्रोकल दूसरा देखें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक ऑयल्स, फैट्स, ये क्या है? ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, और ये क्या होती है? हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलेंट। ठीक है, हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन वरीड, फियर। तो क्या है? ये वाटर रिपेलेंट होती हैं। तो ऐसी चीजें जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अंडरस्टैंड। कैपिलरी एक्शन। द एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एक्सप्लेन इट्स कैपिलरी एक्शन, कि जो एडहेसिव प्रॉपर्टी है वो कैपिलरी एक्शन को भी डिफाइन करती हैं। कैपिलरी एक्शन बेसिकली होता क्या, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। कैपिलरी आपने देखी होगी, बारीक ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, कहता है अट्रैक्शन टू चार्ज और पोलर सरफेस अलाउज वाटर टू फ्लो इन ऑपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कि क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। ठीक है, किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है ना, अट्रैक्शन टू चार्ज और पोलर सरफेस, के वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट होना किसकी तरफ? चार्ज की तरफ या पोलर सरफेस की तरफ। उसके रिजल्ट में क्या होता है? वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट मूव करता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स देखें, कैपिलरी एक्शन जो बारीक ट्यूब होती है उसका ज्यादा होता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे ही, या आप कह लें डायामीटर, कैपिलरी एक्शन क्या होता जाएगी? कम होता जाएगा। आप देखें, कुएं के अंदर पानी जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक रहता है, उससे ऊपर नहीं आता, क्योंकि उसका कैपिलरी एक्शन बहुत कम होता है। और इसी के रेसिप्रोकल अगर आप देखें, पाइप जिसके अंदर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम थोड़ा सा उसको सक करते हैं या उसको हम अभी से पाइप सिर्फ उसके अंदर डिबोते ही हैं, या कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर हम उसको लगाते ही हैं, तो क्या होता है? जो बोतल है वो हाफ तक आ जाती है पाइप के। तो ये उसके डायामीटर पे डिपेंड करता है।
और देखे छोटे बच्चे भी इजीली उसको क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं। इसी के बरक्स अगर आप पाइप थोड़ा बढ़ा लेंगे तो बच्चों से वो खींचा नहीं जाएगा छोटों से। तो ये कैपिलरी रिएक्शन इसी तरह है। इसी मेथड के थ्रू वाटर क्या करता है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स मूव करता है। ठीक है, और यही ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम क्रिएट करता है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो, कि कोई भी लिक्विड जो है उसको फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो। कि वो किसी भी लिक्विड को जो फ्लो करने में, बहने में जो रेजिस्टेंस पैदा होती है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो वाटर हैज हायर विस्कोसिटी, वाटर की विस्कोसिटी क्या होती है, वो हायर होती है मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखें टेम्परेचर क्या करता है, ये भी इफेक्ट करता है विस्कोसिटी के ऊपर। तो अगर टेम्परेचर में थोड़ा बहुत ही चेंज आ जाए तो क्या होता है, ये इफेक्ट करता है प्लांट के अंदर वाटर की मूवमेंट में। इस पॉइंट को याद रखना है आपने। हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन को सिंपल अगर वर्ड्स में हम लें तो क्या है कि हीट जो हमें रिक्वायर्ड होती है किस लिए, कन्वर्ट करने के लिए वाटर को वेपर्स में। तो इसमें क्या डिफाइन कर रहा है वो, टू कन्वर्ट द 1 यूनिट ऑफ लिक्विड टू वेपर, कि पानी के एक यूनिट को या 1 ग्राम पानी को कन्वर्ट होने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये कितनी है, 582 कैलोरीज पर ग्राम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पानी कितनी है, 582। ये बहुत ज्यादा है दूसरे लिक्विड से, ठीक है ना। और ये किसकी वजह से है, कोहेसिव नेचर की वजह से। अब देखें बेटा, पानी के अंदर कितनी ज्यादा एबिलिटी है हीट अब्सॉर्ब करने की, ये क्यों है, इसी वजह से है बिकॉज इसने हमें क्या करना है, एज अ इंसुलेटर वर्क करना है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर भी हम टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ठीक है, ये स्टेबल रखता है हर चीज को, हीट को अब्सॉर्ब करता है, क्योंकि प्लांट्स ने जो है वो सर्वाइवल करना होता है सारा दिन। हार्श एनवायरनमेंट, हर तरह का एनवायरनमेंट जो है उसने सर्वाइवल करना होता है उसके अंदर। सिग्निफिकेंस ऑफ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या है, कूलिंग इफेक्ट होता है इससे, ठीक है ना। क्योंकि वाटर क्या करता है, लिविंग सरफेस के ऊपर एवेपोरेट होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखें, उसके अलावा प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन के जरिए कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा अपना टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। और इस मेंटेनेंस में क्या होता है कि वो हार्श इन्वायरमेंट्स जो होते हैं उसको सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स ने तो मूवमेंट नहीं शो, सॉरी लोकोमोशन शो नहीं करनी होती ना। प्लांट्स ने लोकोमोशन शो नहीं करनी, वो वहीं खड़ा है। बेशक आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, धूप निकल आए, छांव आ जाए, गर्मियां सर्दियां जो मौसम भी आ जाए, वो ना छुट्टी करता है और ना ही वो घर जाता है। अंडरस्टैंड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब देखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है, कि वो हीट जो रिक्वायर्ड होती है वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। किसके लिए, 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर बाय 1 सेंटीग्रेड। के देखें कि वो हीट जो कि देखिए 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, उसको 16.5 करने के लिए एक 1 ml वाटर को, ठीक है ना, 1 ml वाटर का जो टेम्परेचर था वो 15.5 था, उसको हमने 16.5 करने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड थी उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर।
तो इसलिए क्या होता है कि इस वाटर की क्या 1 कैलोरी पर ग्राम, दैट इज वेरी हाई कंपेयर्ड विद अदर लिक्विड। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट टिश्यूज के लिए, और उसके अलावा जो दूसरी अदर एक्वस बॉडीज हैं उनके दरमियान, कि वाटर जो है वो मैक्सिमम हीट को अब्सॉर्ब करके फिर क्या करता है, अपनी टेम्परेचर को चेंज करता है। अंडरस्टैंड? ये भी किसकी वजह से, उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएशन ऑफ वाटर विद अदर बायोमॉलिक्यूल्स। Water with other biomolecules give three different states that are differentiated on the basis of particle size associated with water molecules. These are solutions, colloidal solutions and suspensions. Solutions, बेटा बेसिकली solutions क्या होता है? Solutions क्या है? A type of homogeneous mixture. Solution क्या है? Homogeneous mixture है in which particles of one or more substance are distributed uniformly throughout another substance. क्या है ये बेटा? कि देखें, ये ग्लास है सपोज, ठीक है, ये क्या है, ग्लास है, इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। सपोज मैं इसके अंदर कोई सल्यूट डालता हूँ, चीनी डाल दी मैंने इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने जो चीनी इसके अंदर डाल दी, उसके अंदर क्या होगा, अगर तो ये इसको मैं मिक्सअप करता हूँ, मिक्सअप करने के बाद अगर ये एक जैसा सोल्यूशन सारी चीनी इसके अंदर हल हो जाए, मिक्स हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये एक सोल्यूशन टाइप बन जाएगा, ठीक है ना। जिसके अंदर क्या होता है, जो सल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। जो सही सोल्यूशन है उसके अंदर क्या आता है, जो सल्यूट के पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, वो कितना होता है, 0.001 माइक्रोमीटर। इतना साइज जो है वो क्या होता है, सल्यूट पार्टिकल्स का होता है। सल्यूट और सॉल्वेंट का पता है ना, जिस जिस चीज को हम हल कर रहे हैं वो सल्यूट है, और जिस चीज के अंदर हम हल कर रहे हैं वो क्या है, सॉल्वेंट है। सल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर आपस में सोल्यूशन बना देते हैं। अंडरस्टैंड? कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब देखें बेटा, if the particle size within the range of 0.001 micrometer to 0.1 micrometer in diameter। अब देखें जो किस बेस पे हम सॉल्यूशंस को डिफाइन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सल्यूट पार्टिकल साइज। सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम कर रहे हैं, जो उसको हम डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सल्यूट पार्टिकल साइज। The solution is colloidal system. In the colloid, the particles never settle down. Colloid solution की सेकंड टर्म क्या आ रही है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे। उसके बाद क्या होगा, इससे हमारा टिंडॉल इफेक्ट जो है हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखें, इसके अंदर जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर के पार्टिकल जो होते हैं वो आयंस और मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, बल्कि मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर एग्रीगेट आपस में मिलके जुड़े होते हैं वो, ठीक है, आपस में वो बेस की तरफ बैठे नहीं होते, वो पार्टिकल्स बल्कि कोलाइडल की फॉर्म में या सस्पेंडेड पार्टिकल्स की फॉर्म में लटके रहते हैं। आगे क्या, सस्पेंशन। द स्टेट इन विच पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस आर डिसअपियर्ड, कि वो स्टेट जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं सब्सटेंस के, वो डिसअपियर्ड हो जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो टोटली डिसॉल्व नहीं होते लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कुछ वक्फे के बाद अगर हम उस पानी को, उस सॉल्यूशन को रख देंगे, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, वो हमें बॉटम में नजर आएंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके जी, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।